अगर मैं आपसे कहूं कि इस सृष्टि में एक ऐसी स्त्री थी जिससे स्वयं नारायण को भी भय लग गया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए, क्योंकि यह कथा न किसी दैत्य की है न किसी युद्ध की। यह कथा है एक स्त्री की शक्ति, एक नारी के धर्म और उस भय की जो स्वयं भगवान के हृदय में उत्पन्न हुआ। जिस स्त्री के कारण देवता हार गए, विष्णु असमंजस में पड़ गए और शिव को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कथा की भूमिका पुराण कहते हैं, न स्त्री समा कचिद शक्ति है, अर्थात स्त्री के समान कोई शक्ति नहीं। यह कथा उस स्त्री की है जिसका नाम था वृंदा। वृंदा कोई साधारण नारी नहीं थी, वह दैत्यराज जलंधर की पत्नी थी, लेकिन उसका वास्तविक परिचय यह नहीं था। वृंदा थी अखंड पतिव्रता। वृंदा थी तप, त्याग, धर्म की जीवित मूर्ति, और उसकी शक्ति ऐसी थी कि उसने एक राक्षस को अमर के समान बना दिया। जलंधर कोई साधारण दैत्य नहीं था, उसका जन्म समुद्र मंथन की ज्वाला से हुआ था। उसके शरीर में अहंकार, क्रोध और शक्ति तीनों भरे थे। वह देवताओं पर आक्रमण करने लगा। इंद्र पराजित हुए, वरुण भागे, अग्नि तक परास्त हो गए, और तब देवता पहुँचे भगवान विष्णु के पास। देवताओं ने कहा, हे नारायण, जलंधर अजेय है, कृपा कर उसका अंत कीजिए। तभी भगवान विष्णु ने वह बात कही जिसे सुनकर देवता भी चौंक गए। भगवान विष्णु बोले, जब तक वृंदा का पतिव्रत जीवित है, जलंधर को कोई नहीं मार सकता। यही वह क्षण था जब भगवान नारायण को एक स्त्री की शक्ति का वास्तविक भय हुआ। भगवत पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, वृंदा की तपस्या इतनी प्रबल थी कि वह ब्रह्मा के वरदान से भी अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। उसका पतिव्रत एक अदृश्य कवच बन चुका था। अब प्रश्न यह था कि यदि जलंधर जीवित रहा तो अधर्म बढ़ेगा, यदि वृंदा को छल से तोड़ा गया तो धर्म पर प्रश्न उठेगा। यहीं से उत्पन्न हुआ भगवान नारायण का भय। यह भय हार का नहीं था, यह भय था धर्म टूटने का। क्या भगवान भी कभी मजबूरी में माया का सहारा लेते हैं? उत्तर है हाँ। माया का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया। वृंदा ने जब अपने पति को सामने देखा तो उसका संदेह समाप्त हो गया, और उसी क्षण पतिव्रत की शक्ति भंग हुई, और उसी क्षण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य ज्ञात हुआ तो उसका हृदय टूट गया और उसने कहा, हे नारायण, आपने धर्म के नाम पर एक स्त्री की आस्था तोड़ दी। वृंदा ने श्राप दिया, जैसे आपने मुझे वियोग दिया वैसे ही आपको पृथ्वी पर वियोग भोगना पड़ेगा। यही कारण माना जाता है भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप और वृंदा का तुलसी रूप में अवतरण। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु बिना तुलसी के पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी ही वृंदा हैं। यह कथा हमें सिखाती है, धर्म केवल नियम नहीं होता, धर्म करुणा और संतुलन होता है। और स्त्री की आस्था ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि आपको लगता है कि नारी शक्ति को कभी कम आंका गया है, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कथाएं केवल कहानी नहीं होती हैं, चेतावनी होती हैं। याद रखिए, जिस स्त्री की आस्था दानव को अजेय बना सकती है, वही आस्था भगवान विष्णु को भी विवश कर सकती है। यही कारण है कि भगवान नारायण को भी एक स्त्री से भय लगा था। जय श्री हरि, जय नारायण, जय तुलसी माता।